इंटरव्यू लेने वाला ट्रंप से पूछता है कि सर आप अमेरिका गवर्नमेंट से सैलरी नहीं लेते? तो ट्रंप ने कहा आपने ठीक सुना है। तो इंटरव्यू वाला पूछता है सर क्यों नहीं लेते? बोले मेरे को जरूरत नहीं है पैसे। बोले सर पैसों की जरूरत नहीं है, हर आदमी पैसे के लिए काम करता। तो उन्होंने कहा मेरे को अन्य काम से पैसा आता है। तो फिर वो पूछता है आप अन्य काम क्या करते हो? बोले मैं नहीं करता। बोले फिर कैसे आता है? बोले मेरे पिताजी इससे 50 साल पहले जुड़े थे, वो इस दुनिया में नहीं है, उनका इनकम मेरे को मिलता है। ये ट्रंप का स्टेटमेंट है। तो वो इंटरव्यू वाला पूछता है सर मिलता है ठीक है, फिर भी एक्स्ट्रा इनकम जॉब से मिलेगी, वो क्यों नहीं लेते? बोले उसी से इतना मिलता है, मेरे को जरूरत नहीं है। तो वो पूछता है आश्चर्य में कितना पैसा मिलता है आपको? इतना। एक महीने में क्या मिलता है? तो एक महीने की इनकम जानना चाहते हो ट्रंप की इस सिस्टम से? 30 महीने पहले 123 करोड़ डॉलर। कितनी? 123 करोड़ डॉलर। सुबह जी एक महीने की 50 साल से ले रहे हैं। इस 29 महीने में अलग आई है। 123 करोड़ डॉलर का अर्थ समझते हो? इंडिया करेंसी में अगर उसको कन्वर्ट करो, यहाँ का कैलकुलेटर मना कर देता है कि आगे स्पेस नहीं है यार, किधर जीरो लगाया जा रहा है? तो कितने दिन की? एक महीने की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ट्रंप ऐसे काम कर रहे हैं? मतलब आदमी में अकल नहीं है? हो सकता है नहीं हो, पर ऐसे आदमी को अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों बनाया? अगर वो पागल है और वो पागल नहीं है तो फिर मैं नहीं जानता कौन पागल है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप देखना, कोई भी आदमी अपना सेकंड आदमी तैयार नहीं करता। राम जेठमलानी बहुत बड़े वकील है भारत के, लेकिन सेकंड राम जेठमलानी नहीं बनाएंगे वो। क्यों? आदमी जब सेकंड अपना बना देता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। एक बहुत बड़ा डॉक्टर अपना सेकंड डॉक्टर नहीं बनाता। इतिहास गवाह है भारत का, ताजमहल बनने के बाद उस कारीगर के हाथ कटवा दिए गए ताकि सेकंड ना बन जाए। अमिताभ बच्चन आपको सेकंड अमिताभ बच्चन बना सकते हैं, अभिषेक को नहीं बनाया, उनका ही है। अभिषेक को नहीं बनाया, नहीं करता आदमी। क्यों? वैल्यू खत्म होती है। लेकिन यहां लोग आपकी क्यों रेस्पेक्ट करते हैं? क्योंकि आप भारत के ऐसे व्यक्तित्व होते हो जो अपने जैसे लाखों लोग इस भारत में तैयार करते हैं, इसलिए लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। टेंशन फ्री लाइफ दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है सिर्फ जिसमें टेंशन नहीं है। नहीं तो यहां टेक्निकल को छोड़ के 1% ऐसा नहीं है जो टेंशन में नहीं है। ये रियल है। आज एक स्टूडेंट से पूछो, पढ़ाई की टेंशन, पढ़ाई पूरी होगी, जॉब की टेंशन, जॉब लग गया तो टेंशन, नहीं लगा तो टेंशन, दुकानदार है ग्राहक नहीं आ रहे तो टेंशन, एक साथ ज्यादा आ गए तो टेंशन, किसान बारिश नहीं हुई तो टेंशन, एक साथ इकट्ठी हो गई तो टेंशन। सिर्फ एक ऐसा बंदा है जिनको मैं भी मिलाऊंगा जो टेंशन फ्री रहता है। क्यों? कुछ लगा नहीं, जाएगा क्या? आपके देवघर में रात को सोने के पहले ताला लगाते हैं? घरों में लगाते हैं इधर? क्यों लगाते हैं? चोरी ना हो जाए। ये टेक्निकल अचीवर नहीं लगाते हमारे, इनको याद आ जाए तो लगा लेते हैं, नहीं तो नहीं लगाते। क्यों? इनको टेंशन नहीं है, क्या ले जाएगा चोर, और ले जाएगा अगले महीने फिर आ जाएगा। वैसे आज तक का रिकॉर्ड है सरवन जी, आरसीएम वाले के घर चोरी नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है आज तक का। क्यों नहीं हुआ? चोरी भेद से होता है, चोरी भेद से होता है। पहले आदमी उसके बारे में जानता है, इसके घर कितने लोग रहते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, कौन जागता है, कब सोता है। तो वो आरसीएम वाले के घर चोरी क्यों नहीं हुआ? वो इसका भी भेद जानता है। जैसे उसको पता लगता है ये आरसीएम करता है तो पता है इसके घर चोर क्यों नहीं आता। उसको एक ही बात का डर होता है, जाग गया तो प्लान दिखाएगा। बोले
जब ये बाहर वालों को नहीं छोड़ता, ये घर में है वो को छोड़ देगा, कहेगा जा किधर रहा, गोले देख कर जाइए। मेरे को सबसे ज्यादा प्रभावित किया इस शब्द ने, और आज मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहता हूं। हो सकता है हमारी अगली मुलाकात कब हो, बड़े ध्यान से समझना, बिजनेस करना नहीं करना, लेकिन आप एक हम जिंदगी की सच्चाई को समझेंगे। आप और हम एक घर के मुखिया हैं, हम और आप सब एक घर के मुखिया हैं, जिसके पीछे जिम्मेदारी है पत्नी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप, भाई बहन। इसी जिम्मेदारी के चलते ये व्यक्ति पागलों की तरह भागता है। इस गांव में पैसा कम है, गांव बदल देगा। इस शहर में पैसा कम है, शहर बदल देगा। इस देश में पैसा कम है, ये देश बदल देगा। किसके लिए? इस परिवार के लिए। इसी भागदौड़ में एक दिन ये दुनिया छोड़ देता है। ये कड़वा सच है कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा, और ये सब जानते। ये बीच में से चला गया। भारत में 90% लोग इसी कंडीशन में जाते हैं। 90%। मैं किसी प्रोफेशन के विरोध में नहीं हूं। आप डॉक्टर बनो, बच्चों को बनाओ, आप वकील बनो, बच्चों को बनाओ, आप इंजीनियर बनो, बच्चों को बनाओ, आप कुछ भी करो। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूं कि आपकी इनकम 10 लाख पर मंथ है, कुछ भी घटना आपके साथ घट गई, अगले महीने से ये 10 लाख इनमें से किसको आना शुरू हो जाएगा? क्यों नहीं आएगा? फिर हम किस बात का सीना चौड़ा करके भारत में घूमते? मैं प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं। किस बात का सीना चौड़ा है? बड़े ध्यान से सुनना, जिस दिन ये आदमी परिवार से माइनस हो जाता है ना, माइनस, उस दिन ये परिवार जीरो हो जाता है। सिर्फ ये माइनस होता है। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है। डेली 700 लोग इस भारत से, इस परिवार में से माइनस होते हैं डेली। जो सरकार के आंकड़े में जो नेचुरल मौत मरे, वो आंकड़ा गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये तो वो आंकड़ा है जो सरकार को डेली पता लगता है। हम नहीं थे उन 700 में, ना हो, थैंक्स है उस गॉड का, लेकिन हो तो सकते थे, हो तो सकते थे। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, सर आपने इस बिजनेस को इतना फास्ट कैसे कर लिया? मैं बताऊं क्यों कर लिया। मैं बहुत कम उम्र का था, मेरे फादर को कैंसर हो गया गले का, और उस समय कैंसर का बहुत अच्छा इलाज नहीं होता था, और हमारे पास पैसे ज्यादा नहीं थे। तो जब हम उनको लेकर दिल्ली जा रहे थे एम्बुलेंस से, तो मेरे पिताजी एक साइड लेटे हुए थे और हम 3 लोग इस साइड बैठे थे, मेरे मामा जी, मेरी माँ और मैं। 15-20 मिनट में मेरी पिता की आंख से पानी निकलता था। मैं बच्चा था, मैं उस समय समझ नहीं पाया, ये बहुत बड़ा होने के बाद मैं समझा। फिर वो मेरी तरफ देखते थे, आवाज तो उनकी जा चुकी थी। फिर वो मेरी माँ की तरफ देखते थे, फिर वो मेरे पैर पे हाथ मारते थे और इशारा करते थे मेरी माँ की तरफ। मैं बच्चा था, मैं समझ नहीं पाया। मेरे को ऐसा लगता था ये कुछ कहना चाह रहे, मेरी माँ से बात करना चाह रहे। तो मैं मेरी माँ को बोलता था, माँ पिताजी कुछ कहना चाहते हैं। तो जैसी मेरी माँ उनको पूछती थी कुछ तकलीफ है, क्या हुआ, तो वो हाथ हिला के कह देते कुछ नहीं हुआ। ये 2-3 बार घटना घटी हर आधे घंटे में। मेरे को लगता था ये मेरे से तो बोलते हैं, माँ से बात करा, और माँ तो मना कर देते मेरे को कोई बात नहीं करना। मैं बच्चा था, मैं नहीं समझ पाया उस भावना को, और वो ऐसा कह के उनकी आंख से पानी आ जाता था। 1 महीना हम दिल्ली रहे हॉस्पिटल में, लेकिन हम उनको बचा नहीं पाए। और उनके जाने के बाद मेरी माँ कोमा में चली गई, उसको होश नहीं रहता। वो जब भी होश में आती थी
रोती ही रहती थी और वो एक ही बात बोलती थी, जिंदगी खत्म हो गई, कौन करेगा खेती, कौन पालेगा इन बच्चों को, कौन पढ़ाएगा, कौन इनकी शादियां करेगा। गांव में मेरे नानी जी 1 साल रही मेरी माँ को संभालने के लिए। मैं बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद वो समझ मेरे को आई, मैं आज उसको बताना चाहता हूँ। पता है वो मेरे पिता मेरे पैर पे हाथ मार के क्या इशारा करते थे? वो एक ही बात कहते थे, बेटा मेरे बाद तेरी माँ का कोई सहारा नहीं है, तुझे ही इसका ध्यान रखना है, इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे जाने के बाद। जिस दिन ये समझ मेरे को आई, मैं जिंदगी में चाहता था अगर मेरे को कोई ऐसा रास्ता मिला मैं कभी रुकूंगा नहीं, और मैं नहीं रुका। और मैंने इस सिस्टम को बहुत शिद्दत के साथ किया। और क्यों किया? कि जो मेरी मां के साथ हुआ वो कभी मेरी पत्नी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एक लास्ट में बात कहना चाहता हूं। मेरे कहने से कभी रात के 2 बजे का अलार्म लगाना आप अपनी मोबाइल या घड़ी में। जब रात के 2 बजे का अलार्म बजता है, आप अपने बिस्तर से उठना और 5 मीटर दूर हो जाना। सबसे पहला चेहरा आप अपनी पत्नी का देखना, बेसुध सोई है, और 1 सेकंड के लिए सोचना ये दिन में कितनी बार फोन करके पूछती है घर कब तक आओगी, कितना देर और लगेगा। फिर दूसरा चेहरा आप अपने सोए हुए बच्चों को देखना। 1 सेकंड के लिए सोचना ये बच्चे दिन में कितनी बार आपकी पत्नी से पूछते हैं, मां पापा घर कब तक आ जाएंगे, कहां तक आ गए, पूछो ना फोन लगा के। तीसरा चेहरा आप अपने माता पिता का देखना, जो शाम होते ही आपकी पत्नी से पूछना शुरू करते हैं, बहू बेटा घर किस समय तक आएगा, बहू क्या बोल कर गया, कब तक आ जाएगा, आज लेट हो गया। और आखिरी चेहरा आप अपना देखना। थैंक्स गॉड का कभी ऐसा ना करें कि मैं जिस दिन इस तस्वीर से हट जाऊंगा, क्या होगा इस पत्नी का जो दिन में 20 बार फोन करके पूछती है कहां हो। जिस दिन मैं इस तस्वीर से हट जाऊंगा, क्या होगा इन बच्चों का जो आपके बगैर एक दिन नहीं रह सकते। 1 सेकंड के लिए सोचना कि जिस दिन मैं इस तस्वीर से हट जाऊंगा, जो माता पिता शाम से ही मेरी चिंता करते हैं बच्चा घर क्यों नहीं आया, ये मेरे बगैर रहेंगे कैसे। और अगर ये सोचने के बाद आपका दिल कहे कि मेरे बाद इस तस्वीर को, इस सिस्टम की सख्त जरूरत है, तो आप इस सिस्टम को कभी छोड़ना मत। और आपको लगता हो कि मेरे बाद इस तस्वीर को, इस सिस्टम की जरूरत नहीं है, आप इसको नहीं करना। आपने